ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन निर्माण के सार सूत्रों को अति सरल शब्दों में समझाया है। उनके ये शब्द हमारी सब समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। हमें महामानव देव मानव बनाने में, आध्यात्मिकता की ऊंची भाव स्थिति में ले जाने में पूर्ण सक्षम हैं। बस पूरे हृदय से इन शब्दों का अनुपालन किया जा सके। अपने आत्म सुधार के प्रयासों में परम पूज्य गुरुदेव के शब्द उत्प्रेरक बनकर हमें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हैं। आइए सुनते हैं उनके प्रवचन का कुछ अंश। चिंतन उसे कहते हैं जिसमें हम अपने भूतकाल के क्रियाकलापों का विचार करते हैं। भूतकाल हमारा किस तरीके से व्यतीत हुआ, इसके बारे में समीक्षा करिए। अपनी समीक्षा नहीं कर पाते आप, दूसरों की समीक्षा करना जानते हैं। पड़ोसी की समीक्षा कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों के दोष निकाल सकते हैं, बच्चों की नुक्ताचीनी कर सकते हैं, सारी दुनिया की गलती बता सकते हैं, भगवान की भी गलती बता देंगे, हर एक की गलती बता देंगे। कोई भी ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसकी आप गलती न बताते हों। लेकिन अपनी गलती का आप विचार ही नहीं करते। अपनी गलतियों का हम विचार करना शुरू करें और अपने कामों की समीक्षा करना शुरू करें और अपने आप का हम पर्यवेक्षण शुरू करें, तो ढेरों की ढेरों चीज़ें हमको ऐसी मालूम पड़ेंगी जो हमको नहीं करनी चाहिए थी, और ढेरों की ढेरों ऐसी चीज़ें मालूम पड़ेंगी आपको जो इस समय हमने जिन कामों को, जिन बातों को अपनाया हुआ है, उनको नहीं अपनाना चाहिए था। मन की बनावट कुछ ऐसी ही विलक्षण है। अपना सो अच्छा, बस यही बात बनी रहती है। अपना स्वभाव भी अच्छा, अपनी आदतें भी अच्छी, अपना विचार भी अच्छा, अपना चिंतन भी अच्छा, अपना सब कुछ अच्छा और दूसरों का सब गलत। आध्यात्मिक उन्नति में इसके बराबर अड़चन डालने वाला और दूसरा कोई व्यवधान नहीं है। इसलिए आप पहला काम ये शुरू करिए कि आत्म समीक्षा करिए। एकांत में चिंतन के लिए जब आप बैठें तो आप ये समझें कि हम अकेले हैं और कोई हमारा साथी या सहकारी नहीं है। साथी अपने स्थान पर, सहकारी अपने स्थान पर, कुटुंबी अपने स्थान पर, पैसा अपने स्थान पर, व्यापार अपने स्थान पर, खेती बाड़ी अपने स्थान पर, इन सबको अपने अपने स्थानों पर रहने दीजिए। आप तो सिर्फ ये विचार किया कीजिए कि हमने पिछले दिनों क्या भूलें की। रास्ता भटक तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए, इसीलिए जन्म मिला था क्या? जिस काम के लिए जन्म मिला था वो किया क्या? पेट के लिए जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा कमाते रहे क्या? कुटुंब की जितनी जिम्मेदारियां पूरी करनी थी उसको पूरा करने के स्थान पर अनावश्यक संख्या में लोड बढ़ाते रहे क्या? और जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उनको प्रसन्न करने के लिए उपहार रूप में लाते रहे क्या? क्यों? क्या वजह है? ये सब गलतियां हैं। इसी तरीके से अपने स्वास्थ्य के लिए जो खान पान, आहार विहार जैसा रखना चाहिए था वैसा रखा क्या? चिंतन की शैली में जिस तरीके की शालीनता का समावेश होना चाहिए था वो रखा गया क्या? न हमने अपने शरीर के प्रति कर्तव्यों का पालन किया, न अपने मस्तिष्क के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया, न हमने अपने कुटुंबियों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। कर्तव्यों की दृष्टि से हम बराबर पिछड़ते हुए चले गए। जहाँ जहाँ हम पिछड़ते हुए चले गए उस सब का एक बार विचार कीजिए। क्यों? विचार करने से क्या फ़ायदा? विचार करने से ये फ़ायदा है कि आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी तो सुधार की भी गुंजाइश रहेगी। गलती समझ में ही नहीं आएगी तो आप सुधारेंगे क्यों? इसीलिए समीक्षा जरूरी है भूतकाल के संबंध में। पाप अपराध करने को ही नहीं कहते, पाप ऐसे कामों को भी कहते हैं जो जीवन को अस्त व्यस्त बनाकर रखें। चोरी, डकैती, हत्या वगैरह ये तो बुरे कर्म हैं ही, लेकिन ये भी कम बुरे काम नहीं हैं कि आप आलस्य और प्रमाद में ही समय काट डालें, अपने स्वभाव को गुस्सैल बनाकर रखें, दूसरों से ईर्ष्या करें, चिंतन और मनन को अस्त व्यस्त बनाकर रखें। ये भी कोई ढंग है? ये क्या है? ये गलतियां हैं। व्यक्तिगत जीवन में
आपसे गुण, कर्म, स्वभाव संबंधी क्या गलतियां हुई और क्राइम, अपराध, जुल्म करने के संबंध में क्या भूलें हुई, इन दोनों के बारे में एक बार विचार कीजिए। ये विचार करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये मालूम होता है कि हमारी गलतियां कहाँ हैं और हम कितना चूकते रहे हैं और चूक रहे हैं। इन चूकों को, इन भूलों को सुधारने वाला अगला कदम आता है आत्म परिष्कार। चिंतन के 2 हिस्से हैं, आत्मनिरीक्षण और उसके बाद आत्म परिष्कार। सुधार कैसे करें? सुधार में क्या बात करनी होती है? सुधार में रोकथाम करनी पड़ती है। मसलन आप शराब पीते हैं तो शराब पीना आप बंद कीजिए। आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अपना कलेजा जलाते हैं तो विचार कीजिए, अब हम अपना कलेजा नहीं जलाएंगे। आत्म परिशोधन इसी का नाम है। जो गलतियां हुई हैं उसके विरुद्ध अब बगावत खड़ी कर दें, रोकथाम के लिए आमदा हो जाएं। संकल्प बल का ऐसा इस्तेमाल करें कि जो भूल होती रही हैं अब हमसे न हो, इसकी स्कीम बनाएं। और जब अपने आप में जो कच्चाइयाँ आएंगी, जब आपको कच्चाइयाँ ये मजबूर करेंगी कि जो करते थे वही ढर्रा चलते रहे, अपने साथ में पक्षपात और रियायत करने का जब आपका मन करे, तब आप उस मन के विरोधी हो जाइए। मन को संयमित करिए, मन को तोड़िए, मन से लड़ाई कीजिए। आत्म परिष्कार इसी का नाम है। आत्मनिरीक्षण और आत्म परिष्कार, इन 2 कार्यों को मिला देने से चिंतन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यही कहना था आज आपसे। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।